छठी कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 5वां पाठ है ऐसे ऐसे। यह एक एकांकी है जिसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। आपने पिछले 2 वीडियो में इस पाठ को और इसके प्रश्न और उत्तर को जान लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के अंतर्गत भाषा संदर्भ के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं भाषा संदर्भ के प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं। क, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया। और घ, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है। ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ऐसे वाक्य आदेशवाचक वाक्य कहलाते हैं। नीचे एक वाक्य दिया जा रहा है। बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। यहाँ पर बताना लिखा हुआ है छात्रों कि किसी बात को कैसे बताया जाए। तो यहाँ वाक्य है, रानी ने कपड़े अलमारी में रखे। यह बता दिया गया। अब इसी वाक्य को आपको 3 प्रकार से लिखना है। नहीं या मना करने के रूप में, पूछना के रूप में, आदेश देना के रूप में। तो 4 प्रकार के वाक्य जो अभी बताए गए, उनमें से पहला तो विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक यहाँ पर है, फिर तीसरा वाक्य लिखेंगे और चौथा आदेश देना लिखेंगे। तो इसी वाक्य को जो ऊपर में दिया गया है, रानी ने कपड़े अलमारी में रखे, रूप बदल बदल कर 3 वाक्य लिखना है। आइए मैंने जो लिखा वह देखते हैं। देखिए, लाल रंग से मैंने लिखा है नहीं या मना करने से संबंधित वाक्य। रानी ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। और पूछना जो प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके लिए मैंने लिखा रानी ने अलमारी में क्या रखा। और आदेशवाचक वाक्य के रूप में मैंने लिखा रानी अलमारी में कपड़े रखो। तो ये 4 प्रकार के वाक्य एक ही जैसे शब्दों से बने।
तो इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों की तरह आपको बाद में अन्य वाक्य भी मिलेंगे जिन्हें आप इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों के रूप में लिखिएगा। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है यह भाषा संदर्भ के अंतर्गत। एकांकी में मोहन, दीनानाथ, माँ, पिता, मास्टर एवं वैद्य जी पात्र हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा पद हैं। ऐसे पदों को जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा पद कहते हैं। वाक्य में साधारणतया संज्ञा पद 2 प्रकार से पहचाने जा सकते हैं। पहला, संज्ञा के बाद परसर्ग। परसर्ग के अंतर्गत ने, को, से जो करण कारक है वह, के लिए, से ये संप्रदान कारक है, का, के की संबंध, में, पर आदि आ सकते हैं। जैसे मोहन ने, दीनानाथ को, माँ से। इस प्रकार से जो शब्द हैं उनके बाद परसर्ग ने, को, से आया, तो इससे भी हम लोग संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रकार है पहचाने जाने के लिए, संज्ञा पद के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे मेरे पिताजी, मेरी माँ, अच्छे पिता आदि। यहाँ मेरे, मेरी एवं अच्छे विशेषण है। परसर्ग या विशेषण न होने पर भी संज्ञा पद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के कारण पहचाना जाता है। जैसे मोहन चुप रहता है, डॉक्टर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप संज्ञा शब्द की पहचान कर लेंगे। और जो आपके लिए कार्य है वह है पाठ में आए संज्ञा पदों की सूची बनाइए। बना लेंगे ना आप अपनी कॉपी में? आप संज्ञा पदों की सूची बनाकर अपने अध्यापक को दिखलाएंगे। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, जो बोला गया है यह संवाद है। देखिए, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? तो मोहन हाँ में सिर हिलाता है। फिर मोहन बोलता है, जी सब काम पूरा कर लिया है। ये नाटक की स्थिति नहीं है। जो हम लोगों ने एकांकी को देखा वो स्थिति नहीं है, बल्कि उसके विपरीत स्थिति है। मोहन ने वहां पर काम पूरा नहीं किया था। मोहन ने नहीं में सिर हिलाया था और मोहन ने कहा था कि नहीं, मैंने काम पूरा नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर तो मोहन हाँ में सिर हिलाता है, जी सब काम पूरा कर लिया है ऐसा करता है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखिए। आपको लिखना है इसके उत्तर के रूप में, लेकिन स्थिति जो होती सो ये हो सकती है कि नाटक का किरदार मोहन को वास्तव में कोई बीमारी होती और उसका पेट दर्द कर रहा होता, तभी वह स्कूल का काम पूरा करने के बावजूद पेट दर्द से तड़पता होता। तो स्कूल के काम के चलते उसे बहाना नहीं करना होता, बल्कि कोई वास्तविक कारण होता जिसके कारण वह पेट दर्द से
तड़प रहा होता। तो इसे आप लिखेंगे और अपने अध्यापक को दिखाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।